हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी 12वीं क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सी वर्ब का यूज़ होता है। इसमें हैज़ हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट को और कॉन्टिन्यूअस को साथ में मिलाया गया है यहाँ पे। तो हैज़ हैव को हम परफेक्ट में यूज़ करते हैं और वर्ब की आईएनजी को कंटिन्यूअस में यूज़ करते हैं। यदि किसी वाक्य के अंत में वर्ब के बाद रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हों और उसके साथ साथ काम को शुरू करने का टाइम भी दिया गया हो, समय दिया गया हो, तो उससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें काम कभी शुरू होता है उस टाइम से लेके और जब ये सेंटेंस बोला जाता है उस समय तक वो काम चल रहा होता है। तो इसमें रहा, रही, रहे के साथ में टाइम भी दिया गया होगा कि काम शुरू कब हुआ था। एग्जाम्पल के तौर पे वह 2 बजे से खेल रहा है, तुम सुबह से मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें 2 बजे से टाइम दे दिया और साथ में रहा है भी आया है। ये सुबह से बता दिया गया और रहा हूँ भी आया है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान होगी। अब एक चीज़ हम समझ लेते हैं, इसमें सिंस और फोर का यूज़ होता है टाइम से पहले। तो सिंस और फोर का यूज़ कहाँ किसका यूज़ करेंगे, उसके लिए हम समझते हैं टाइम जो है दो तरह की स्थिति होंगी टाइम को लेके यहाँ पे। एक होगा पॉइंट ऑफ टाइम और एक होगा पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट का मतलब है समय जब शुरू हुआ उस पॉइंट को बिल्कुल साफ साफ बताया गया होगा कि ये उस पॉइंट से शुरू हुआ था, उस बिंदु से शुरू हुआ था। जैसे 2 बजे से पढ़ रहा है कोई, है ना, पिछले 2 घंटे से। अगर खाली 2 घंटे आए तो हमें ये नहीं पता कौन से 2 घंटे हैं ना, लेकिन पिछले अगर हम इसमें लगा दें तो ये अनिश्चित समय भी निश्चित हो जाएगा कि एग्जैक्ट पिछले 2 घंटे 1994 सन हो गए या सुबह शाम दोपहर कल, ये सब जो है पॉइंट होते हैं टाइम के, ये निश्चित समय है। तो निश्चित समय के साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं। अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो हम सिंस का यूज़ करेंगे, अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो फोर का यूज़ करेंगे। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या है, अनिश्चित समय, यानी कि जैसे पॉइंट का नहीं पता होगा टाइम शुरू कब से हुआ था एग्जैक्ट, ये होगा कि हाँ कुछ टाइम जा चुका है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि एग्जैक्ट कब से हुआ है। अब 2 घंटे की बात की गई है, पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, है ना। दूसरा 5 दिन से कहा गया है, 1 साल से कहा गया है। अगर इन्हीं शब्दों में पिछले लगा दिया जाए ना तो यही निश्चित समय हो जाता है। ठीक है, तो अगर इन शब्दों के साथ में पिछले भी लगे आ जाए तो पिछले 2 घंटे से, पिछले 5 दिन से, पिछले 1 साल से, तो ये निश्चित हो जाएगा, एकदम पॉइंट ऑफ टाइम लग जाएगा इसमें पिछले लगते ही। उसके अलावा टाइम जो एग्जैक्ट है, जैसे 1994 2 बजे से, सुबह से, कल से, दोपहर से, शाम से, ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। यहाँ सीन्स का यूज़ होगा और इधर फोर का यूज़ होगा। अगर पिछले लगा हो तो भी सिंस का यूज़ होगा। ठीक है, इनसे पहले अगर पिछले लगा आ जाए तो भी सिंस का यूज़ करेंगे इसमें। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसकी। अफर्मेटिव की जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर में से एक चीज़ लगेगी और टाइम दिया गया होगा, जो भी टाइम से बताया गया होगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं हैज़ का यूज एक वचन के साथ होता है, हैव का यूज यू आई और बहुवचन के साथ होता है। ये चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी जानते हैं। बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम सिंगल एंटिटी के रूप में यूज़ करेंगे, इसको एक साथ रखेंगे मेन वर्ब की तरह। ठीक है, और ये हैज़ हैव हमारा जो है ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ, वही हमारा तरीका। सबसे पहले वर्ब लिखनी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। अब याद करना जो है क्या हो गया, हमारी वर्ब हो गई, ये काम हो रहा है इसमें। कौन कर रहा है याद, काम करने वाला हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये 2 घंटे से अपना पाठ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब याद करने के लिए हम लर्न का यूज़ करते हैं, इसमें आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, लर्निंग होगी हमारी वर्ब। सब्जेक्ट कौन है, आई। ऑब्जेक्ट कौन है आपका, अपना पाठ। ठीक है, आई के साथ अपने के लिए माई लगता है, माई लेसन। और 2 घंटे से के लिए 4 2 hours आ जाएगा, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट रखना है, हमने रखा आई। फिर हैज़ या हैव रखना है, हमें पता है आई के साथ हैव का यूज़ होता है।
बीन लिखना है, बीन हमने लिखा, वर्ब के आईएनजी फॉर्म लर्निंग, ऑब्जेक्ट माय लेसन। अब 2 घंटे से, ठीक है, ये निश्चित नहीं है, पता नहीं कौन से 2 घंटे से, तो हम इसके लिए फोर का यूज कर देंगे, फॉर 2 आवर्स। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस हमारा हुआ आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 आवर्स। अब हम नेगेटिव की स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और फिर उसके बाद मेन वर्ब जो हमने लिखी थी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम। तो मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँ। आई हैव के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 आवर्स। आई हैव नॉट बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 आवर्स। ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस का टाइप है इंट्रोगेटिव। क्या से सवाल शुरू हुआ हो तब इंट्रोगेटिव होता है। हैव और फिर आगे की स्ट्रक्चर हम देख लेंगे। हमें पता है हैव लगेगा इसके साथ, सब्जेक्ट आई, बीन, वर्ब के आईएनजी फॉर्म लर्निंग, माई लेसन ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर और टाइम 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला हमारा सेंटेंस का टाइप है इंट्रो नेगेटिव। हैव से शुरू होगा, क्या से सवाल शुरू किया हो, बीच में नहीं भी आया हो, तो हम करेंगे सबसे पहले हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, अपना पार्ट ऑब्जेक्ट माई लेसन, सिंस या फोर और टाइम। ठीक है। हैव आई नॉट बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 आवर्स। अगला हमारा सेंटेंस का टाइप है WH टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक है। WH वर्ड बीच में आया हो और सवाल पूछा हो, सबसे पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव की जो स्ट्रक्चर रहती है वही। तो हमने क्यों का यूज़ किया है, मैं 2 घंटे से अपना पार्ट क्यों याद कर रहा हूँ, वाई, हैज़ या हैव, आई बीन, वर्ब के आईएनजी फॉर्म लर्निंग, ऑब्जेक्ट माई लेसन और सिंस या फोर 2 आवर्स। अगले सेंटेंस का टाइप है हमारा WH टाइप इंट्रोनेगेटिव। ठीक है। WH वर्ड और उसमें नहीं भी आया हो, क्यों के साथ नहीं का भी यूज़ किया है हमने। अब WH वर्ड हम सबसे शुरू में लिखेंगे, वाई, हैज़ या हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, लर्निंग, ऑब्जेक्ट माई लेसन फॉर 2 आवर्स। ये हो गया हमारा WH टाइप इंट्रोनेगेटिव, वाई हैव आई नॉट बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 आवर्स। अब हम अपना होमवर्क देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है तुम सुबह से पत्र लिख रहे हो। ठीक है, लिखना इसमें काम होगा, वर्ब होगी आपकी राइटिंग, और कौन लिख रहा है, तुम, तो ये आपका सब्जेक्ट होगा यू के साथ हैव का यूज होगा। सुबह से पत्र, एक सेकंड, हाँ, सुबह से पत्र, पत्र हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ हम सिंस या फोर का यूज करेंगे। सुबह क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का यूज होगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है रोहन को 5 दिन से बुखार आ रहा है। बुखार आना जो है ये क्या होगा, आपकी वर्ब होगी। ठीक है। जब कोई बीमारी आती है तो उसको सफ़र करना कहते हैं, तो ये सफरिंग हो जाएगा आपकी वर्ब। ठीक है, सफरिंग आपकी वर्ब हुई, और
सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। कौन है बुखार से पीड़ित, या बुखार आ रहा है किसको, रोहन को, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। अब 5 दिन से, ठीक है। अब 5 दिन में पिछले तो नहीं लगा है, यानी कोई 5 दिन है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, तो 4 का यूज होगा यहाँ पे, 4 5 डेज, ठीक है। रोहन हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 डेज। अगला बाकी के 6 आप बना लेंगे। अगला सेंटेंस है, मैं इस घर में 1990 से रह रहा हूँ। देखिए एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, सिंस का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब काम क्या है इसमें, रहना, तो ये लिविंग हो जाएगी आपकी वर्ब, और मैं जो है आपका सब्जेक्ट, और इस घर में आपका, ये इस घर में आपका ऑब्जेक्ट, इन दिस हाउस, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, वह मंगलवार से स्कूल जा रहा है। जाना काम हो गया, वर्ब गोइंग। कौन जा रहा है, वह सब्जेक्ट, और मंगलवार से स्कूल। मंगलवार से एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, सिंस ट्यूसडे, और टू स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप 6 सेंटेंस बना लेंगे और उसके बाद कल हम इसको चेक करा देंगे, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस, अगला हमारा काम है, जो आपका होमवर्क था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो उसको आप यहाँ से मैच करेंगे। मैं 2 बजे तक यह उपन्यास पढ़ चुकूंगा। आई हमारा सब्जेक्ट है, पढ़ना वर्ब है, ठीक है, और 2 बजे तक यह उपन्यास ऑब्जेक्ट है। तो आई के साथ शैल का यूज़ करते हैं, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। आई शैल हैव रीड दिस नॉवल बाई 2 o'clock। फिर आई शैल नॉट हैव रीड दिस नॉवल, क्या वाले सेंटेंस में, क्या मैं पढ़ चुकूंगा, शैल आई हैव रीड दिस, क्या नहीं पढ़ चुकूंगा, शैल आई नॉट हैव रीड दिस, क्यों पढ़ चुकूंगा, वाई शैल आई हैव रीड दिस, और क्यों नहीं पढ़ चुकूंगा, वाई शैल आई नॉट हैव रीड दिस नॉवेल बाई 2 o'clock। अगला हमारा सेंटेंस है, मेरा भाई 9 बजे तक घर पहुंच चुकेगा, ठीक है। पहुंचना आपकी वर्ब हुई, रीच वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीच्ड, ठीक है। मेरा भाई आपका सब्जेक्ट हुआ, माई ब्रदर, और इसके साथ विल का यूज़ किया, और हैव अपनी जगह आएगा। माई ब्रदर विल हैव रीच्ड होम बाई 9 o'clock। माई ब्रदर विल नॉट हैव रीच्ड, विल माई ब्रदर हैव रीच्ड, विल माई ब्रदर नॉट हैव रीच्ड, और क्यों पहुंच चुकेगा, वाई विल माई ब्रदर, क्यों नहीं पहुंच चुकेगा, वाई विल माई ब्रदर नॉट हैव रीच्ड। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम खाना बना चुकोगे, यू विल हैव कुक्ड फूड, ठीक है। सॉरी, बनाना आपका वर्ब हुआ, कौन बना चुकेगा, ये, और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। यू विल हैव कुक्ड फूड, यू विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू विल नॉट हैव, विल यू नॉट हैव, वाई विल यू हैव, वाई विल यू नॉट हैव, मैच कर लेंगे, कोई गलती हो तो उसको ठीक कर देंगे। अगला हमारा सेंटेंस है, वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगा। पूरा करना इसमें काम है, ये आपकी वर्ब हुई, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, ठीक है। ये वर्ब थर्ड है आपकी, कौन, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये करेगा, और ये जो है हिज वर्क आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और हैव आ गया। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। विल ही, क्या वह कर चुकेगा, विल ही नॉट हैव, क्या नहीं कर चुकेगा, क्यों कर चुकेगा, वाई विल ही हैव, वाई विल ही नॉट हैव, क्यों नहीं कर चुकेगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको ये वीडियो देख के कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप शुरू से, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, पहली वीडियो से देखना शुरू करें और आगे की तरफ बढ़ें, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें जो अभी गई हैं बहुत आसान दिखाई देंगी। हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बनाना अगर आप सीख लेंगे, उसके बाद आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बीच में से वीडियो को ना देखें, आप शुरू से जो प्लेलिस्ट है पहली वीडियो से देखना शुरू करें, और आपको जो है अपने लर्निंग में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।